जामा मस्जिद गए अभी, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना, बीजेपी का और आप सरकार का है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहाँ तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 स्लम डवेलपर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। अनऑथराइज कॉलोनी से रेगुलाइज किस तरह करिए हैं, तो उनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको? गलत है। हाँ, आगे मना कर दिया। अभी वो मांगे देख नहीं, कल फिर देखेंगे क्या कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन जटना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो बड़ा आसमान सर को उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको जीएसआर नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलाइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसे कंडेम करता हूँ, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे, घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा। लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन ली उनके हाथ से, आपने। गलत हुआ है। कल बताएंगे। जो कुछ भी हो चुका है, ये तुर्कमान गेट 2022 है और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा ये है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज़ यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी? आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कौन होते भैया कोर्ट फैसला करने वाले कि कोई क्रिमिनल है या कोई कोर्ट तय करेगा? तो आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप क्रूरल्टी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस ने भी तुर्कमान गेट किया था। आज कांग्रेस देश में कहीं नज़र नहीं आती। आप गुरूर और तकब्बुर में गरीबों को बेघर कर रहे हैं, उनको उनके रोज़गार से महरूम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको कहूँगा कि गरीब की तकलीफ़ और उसके हाय से डरिए आप, क्योंकि जब गरीब बेबस होकर तड़पता है ना, तो हमको ये बतलाया गया कि खुदा की कुदरत जोश में आ जाती है। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को। मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इमीडिएटली स्टे दिया। और हद तो ये है कि जब सारी दुनिया को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टेटस को दिया है, उसके बावजूद भी नहीं रुकते।
तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन करना पड़ता है। तो और ये कौन सी बात आप पार्टी कर रही है? उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इनको क्या गरीबी नजर नहीं आ रही? भारत के नागरिक हैं पूरे के पूरे वो। उनका जुल्म एक ही है कि गरीब हैं। और मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। लेकिन ये जो किया जा रहा है, लेकिन एमसीडी या फिर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी उन लोगों को हटा रही है, एमसीडी उनको हटा रही है जिनका इंक्रोचमेंट। आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आके ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो? फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा? फिर आप 7 साल से सो रहे थे क्या? ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। लेकिन आपका आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर है। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी एई जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां हैं एमएलए? पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का, तो गांधी वहां पर चला गया, गांधी समाधि के पास। अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या? दिख नहीं रहे आपको कि लोगों की बर्बादी? ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मजारे करते हैं। चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर? कैसे कोई सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है बताइए? ये तो आप कोर्ट की क्या जरूरत है फिर आपको, जब आप खुद किसी को तय करेंगे कि ये क्रिमिनल है? अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट भी करता है इन पत्थर फेंकने वालों को, तो उसका घर तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं देता ना कोर्ट, उसको सजा देगा। मगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होकर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये बीजेपी का। लेकिन आम आदमी पार्टी कोर्ट तक अप्रोच नहीं की है और आप उनके ऊपर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वो नदारत रहे हैं पूरे मैदान में। क्या आपको लगता है दोनों मिलकर कर रहे हैं ना डेमोलिशन? ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है डेमोलिशन, ये इन गरीबों का, उन कमजोरों का। भाई जो दिन में 200-300 रुपये कमाते, उनको आप बेरोजगार करके, उनको उस पैसों से महरूम करके कौन सा आपको खुशी मिल रही है बताइए? क्या दिल्ली में इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं है? क्या दिल्ली में बड़े बड़े घर इलीगल नहीं है? मगर आफत आती है तो गरीबों पर, और खास तौर से मुस्लिम गरीबों पर। एमसीडी का चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है कि एक ध्रुवीकरण की कोशिश है एमसीडी? अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, मगर जिसको आप उसके रोजगार से, जिसको घर से महरूम कर दिए, जिसको आपने रमजान के महीने में रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या दुनिया देख रही है कि कैसे वो लोग, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की फ्रूट शॉप की, फ्रूट जूस की दुकान में टेट्रा पैक के जूसेस के डब्बों कलेक्ट कर रहा है, कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है। कोई औरत पुकार रही है कि मेरा उसी पे घर चलता है। कोई कह रहा है कि गुप्ता साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कागज हैं उसके। ये इनकी तकालीफ नहीं सुन सकते बीजेपी के लोग? इनको नहीं नजर आ रहा है इनका? इतनी हेट्रेड क्यों है इन लोगों को? बुलडोजर एक ऐसा शब्दकोश बन गया है बीजेपी के लिए, जो यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां अभी चला रहे हैं। तो इसमें आपको लगता है कि ये गैर कानूनी है क्योंकि वो इलीगल? बिल्कुल गैर कानूनी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस का एक आगाज बीजेपी ने कर दिया है। ये विजिलेंटी जस्टिस है। आप कोर्ट्स को कमजोर कर रहे हैं। क्या कोई सरकार तय कर देगी कि कौन क्रिमिनल है, उसका घर तोड़ देंगे? फिर कोर्ट्स किस लिए हैं फिर?
आप होते कौन है बोलने वाले? कल आप सरकार नहीं रही, कोई और सरकार आ जाएगी, वो बोलेगा नहीं बीजेपी वाले क्रिमिनल वाले घर तोड़ दें घर उनका। कहां जाएगा देश? किस रास्ते पर जाएगा? आप देश को लेकर किस रास्ते पर जाएंगे? ये एक सडिस्टिक प्लेजर ये लोग ले रहे हैं। मगर मैं इनको बता रहा हूं कि जब गरीब रोता है ना तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है।